बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि अपनी इतिहास, अपनी हिस्ट्री को दिखाना टू दी ऑडियंस और वो कैरेक्टर को समझना और उस कैरेक्टर में इतना डूब जाना कि बाद में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो यू फील यू नॉट डूइंग एनी एक्टिंग, यू आर जस्ट द कैरेक्टर। ऑन स्क्रीन मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर जो मैंने निभाया है दैट इज़ मंदोदरी। इट्स लाइक माई बिग डेब्यू और जिसको आज तक बहुत प्यार मिल रहा है। इट्स फ्रॉम स्वास्तिक प्रोडक्शन, श्रीमद् रामायण, एंड आई प्लेड अ मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट ऑब्वियसली सीता माँ है। देखिए चैलेंजिंग रहता है कि आप जो उसकी शुद्ध हिंदी रहती है, अब तो उतनी खैर दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो स्कूलिंग हो चुकी है थिएटर की, तो थिएटर में काफ़ी कुछ सिखाया जाता है कि आपका कैसे तलफ़्फ़ुज़, आपका डिक्शन, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। हर्लिन, वेलकम टू ग्लिट्स विजन। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी। आई एम फैंटास्टिक, हाउ आर यू? बस बढ़िया। आपको हमने कई सारे टीवी शोज़, मैथोलॉजी शोज़ में देखा है। क्या बताना चाहेंगे आप अपनी जर्नी के बारे में? कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप अपनी जर्नी को? मैं अपनी जर्नी को, हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, बट मैं अपनी जर्नी को बहुत ही कहूँगी खूबसूरत और बहुत ही एक्सपीरियंस से भरी हुई, क्योंकि फैमिली में दूर दूर तक इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है एंड टू एक्सप्लोर सच अ इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज भी है एंड इट वाज अ रियली एंड इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ओके, आपने मैथोलॉजी शोज़ भी किए हैं, तो वो शोज़ में काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि अपनी इतिहास, अपनी हिस्ट्री को दिखाना टू दी ऑडियंस और वो कैरेक्टर को समझना और उस कैरेक्टर में इतना डूब जाना कि बाद में जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो यू फील यू नॉट डूइंग एनी एक्टिंग, यू आर जस्ट द कैरेक्टर। और लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने आज तक इतना अप्रिशिएट किया है और अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव। तो सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था आपका? ऑन स्क्रीन मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर जो मैंने निभाया है दैट इज़ मंदोदरी। इट्स लाइक माई बिग डेब्यू और जिसको आज तक बहुत प्यार मिल रहा है। इट्स फ्रॉम स्वास्तिक प्रोडक्शन, श्रीमद् रामायण, एंड आई प्लेड अ मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट ऑब्वियसली सीता माँ है। उसके बाद जो लंका में कोई मेन है तो इट्स लाइक सेकेंड लीड रोल, तो इट्स लाइक मंदोदरी और बहुत प्यार मिला है एंड इट वॉज रियली चैलेंजिंग क्योंकि एक अपने हस्बैंड रावण को एक सही मार्ग पे लेके जाना, सही डायरेक्शन दिखाना और बार बार दिखाना जब उनको पता है कि वो उनकी सुनेंगे नहीं, और फिर इमोशनल टर्मोइल से गुजरना जब बच्चे युद्ध में शहीद हो गए या जो भी कुर्बान हो गए, तो वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है कामधेनु गौ माता, उसमें कामधेनु देवी मेन प्रोटैगनिस्ट मैं हूँ। जब गाय कन्वर्ट हो जाती है देवी रूप में, तो कैसे एक कॉन्सेप्ट जो आज तक बना नहीं है उसको इम्बाइब करके कैसे ऑडियंस को दिखाना जो ऑडियंस एक्सेप्ट करे, विच इज़ अबाउट टू रिलीज़ इन 2-3 months। तो ये अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऑन स्टेज सीता माँ का कैरेक्टर, मैं मानती हूँ कि कोई भी कैरेक्टर ईजी नहीं होता है, नथिंग इज़ ईजी, और ऐसा नहीं मैं मानती हूँ कभी भी कि मुझे सब आता है। आई एम ऑफ दैट स्कूल की मैं मानती हूँ कि आप कोई भी कैरेक्टर जब करते हैं, be it any character, be it social, be it daily soap, be it mytho, be it history, anything you do, it starts from zero। क्योंकि आपको कैरेक्टर के बारे में कुछ कुछ पता होता है, बट वो कैरेक्टर क्या है वो आप तब डिस्कवर करते हो जैसे जैसे आप उसके लिए शूट करना स्टार्ट करते हो या ऑन स्टेज परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो। और मैं ऐसा मानती हूँ, आई ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। बेसिक्स ऑब्वियसली मेरे क्लियर हैं कि मेरी डिक्शन कैसी होनी चाहिए, मेरी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, बट पढ़ाई जो है वो रिसर्च हमेशा चालू रहती है। ओके, जैसे कि आपने बताया काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है शूट करना, सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या रहता है अगर आप माइथोलॉजी शो कर रहे हैं तो? देखिए चैलेंजिंग रहता है कि आप जो उसकी शुद्ध हिंदी रहती है, अब तो उतनी खैर दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो स्कूलिंग हो चुकी है थिएटर की, तो थिएटर में काफ़ी कुछ सिखाया जाता है कि आपका कैसे तलफ़्फ़ुज़, आपका डिक्शन, आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और साइड बाय साइड आप कैसे स्पॉन्टेनियस, और आपका ये जो कहते हैं मॉड्यूलेशन, डायलॉग डिलीवरी, एक होता है टेक्स्ट जो लाइन लिखी होती है, उसके पीछे का सब टेक्स्ट, उसकी यूनिट क्या होती है, कि ये थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रही हूँ मैं, कि वो अगर एक्टर सपोजिटली इस फ्रेम में एंटर हुआ है और रावण से बात करने आया है, मैं मंदोदरी की बात कर रही हूँ, तो वो पहले किस कॉन्सेप्ट से आया था कि मुझे अगर मेघनाथ के लिए रोकना है रावण को, तो मैं कहाँ थी वो पहले, तो वो पूरा सोचना भी हमारी ड्यूटी है बतौर एक्टर, क्योंकि डायरेक्टर्स तो अपना जॉब करते ही हैं, लेकिन एज एन एक्टर इट्स वेरी नेसेसरी कि हम अपना जॉब अच्छे से परफॉर्म करें, नॉट ओनली जस्ट रीड द लाइन्स एंड रट्टोफाई एंड डू इट, जस्ट गो बिहाइंड द सब टेक्स्ट।
ओके, फिटनेस की बात करें तो ना आपको फिटनेस फ्रीक के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। क्या बताना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे फिटनेस मेंटेन करने के लिए ऑडियंस को? सी व्हाट आई फील, ऐसा नहीं होता है कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ। ऑब्वियसली आपको प्रोपोर्शन पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए वो क्या सूटेबल है, कितनी आपको कैलोरीज खानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही सैलड वाले लोगों में से हूँ कि दिन भर सैलड खाती हूँ या वो। आई ऑल्सो टेक कार्ब्स, आई ऑल्सो ईट पूड़ी आलू, आई ऑल्सो ईट पराठा वेन एवर नीडेड। बट ऑब्वियसली एक प्रपोर्शन होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, व्हाट इज़ गुड फॉर यू। और अगर खा भी रहे हैं एक्सेसिव, डोंट स्ट्रेस से मुझे लगता है कि ज़्यादा हम अपने आप को हैम्पर और किल करते हैं। जस्ट बर्न आउट, जस्ट डू योर वर्कआउट। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है शूट से या ट्रैवलिंग से, कई बार मुझे भी नहीं मिलता है, जस्ट वॉक, डू ब्रिस्क वॉकिंग, जस्ट क्लाइंब द स्टेयर्स। जो आप कर सकते हैं, आप वो ले लो, रेजिस्टेंस बैंड ले लो, वॉट एवर यू कैन डू फॉर योर बॉडी, डू इट फॉर एटलीस्ट 20-25 मिनट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो डू मेडिटेशन, लिसन टू स्पिरिचुअल थिंग्स इज़ वॉट आई फील। आप फिर अलाइंड रहते हैं। ओके ओके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या कुछ है लुक में, क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या आने वाला है? कामधेनु गौ माता मेरा प्रोजेक्ट एक है जिसका मैंने जिक्र किया, वो आने वाला है अराउंड आई गेस 1-2 महीने में वो शायद आ जाएगा। और प्लेटफॉर्म अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, दैट यू कैन सी ऑन माई सोशल हैंडल। तो वो एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट बनाया गया है, प्रेम सागर सर ने, जो हमारे रामानंद सागर जी के बेटे हैं, उन्होंने बनाया है। और इट्स अ रियली डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। शिव सागर सर, नीलम मैम, इन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, थैंक्स टू गॉड एज वेल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अलग है। आप लोगों ने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में फुल फ्लेजेड एक सीरीज़ नहीं देखी होगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितना अच्छा हमें इसे बनाते वक्त लग रहा था और जब ये शूट हो गया पूरा, जितना दुख हुआ था इसे पार्ट अवे होते वक्त, लेकिन अभी जब आप लोग इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ओके, लास्टली जाते जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आप सबसे कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच विद फोल्डेड हैंड्स कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट हर एक कैरेक्टर के लिए जो मैंने प्ले किया है। एज अ पर्सन, द वे यू लव मी, आई रियली अप्रिशिएट एंड रियली लव यू ऑल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi, this is Alisha Panwar and you're watching me on Glitz Vision.